सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माँ शारदे को, ईश्वर को बहुत बहुत नमन। सबसे पहले मैं ये जो नवस्वर कार्यक्रम आयोजित किया है, इन ऊर्जावान तीनों युवाओं को, इनकी युवाओं की जुगलबंदी को मैं नमन करती हूँ, इनको आशीर्वाद देती हूँ। विनायक पालीवाल, ललित बोहरा और अक्षय राजपूत, इन तीनों बच्चों ने जो कार्य किया है सफलतापूर्वक, इस सफलता को और आगे ये बरकरार रखते हुए उन्नति की सीढ़ियां चढ़े, ऐसी इनको आशीर्वाद देती हूँ। और बहुत ही सफल कार्यक्रम, जैसा कि ये मालूम हुआ है मुझे, बहुत अच्छे कविताओं के वीडियो इस बार आए हैं बच्चों के और प्रतिभागियों के, अलग अलग देश के अलग अलग प्रांतों से आए हैं। और उसमें जो 10 श्रेष्ठ चुने हैं, उसमें बड़ी कठिनाई आई है। इतने अच्छे वीडियो आए हैं कि इनको, इन कविताओं को छांटने में परेशानी हुई, किसको फर्स्ट दे, किसको सेकंड दे, किसको थर्ड दे। और जो चारों जो अभी विजेता आए हैं, उनमें से तीनों का हमने सुना भी है अभी। तो तीनों देखने सुनने से, उच्चारण से, उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति से ही एहसास हो रहा है कि इस बार वाकई बहुत ही अच्छे कवियों ने इसमें भाग लिया है। और आगे ऐसे कार्यक्रम चलते रहने चाहिए, क्योंकि इस समय जो ये दौर चल रहा है, इसमें हम किसी समारोह में आगे जा नहीं सकते हैं, बाहर भाग नहीं ले सकते हैं। ऐसे में जो ये मंच प्रदान कर रहे हैं आप लोग, युवा पीढ़ी जो ये कार्य कर रही है, ये निश्चित रूप से बहुत बहुत सराहनीय है। और इतने बड़े बड़े कवियों का आप लोगों को वरद हस्त प्राप्त हो रहा है, ये आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। पंकज अंगार जी हैं, नितेश जी हैं, इंदिरा खत्री मैम है, जो आप सबको, बच्चों को, जिन्होंने एक अपना आशीर्वचन दिया हुआ है, आशीर्वाद दिया हुआ है, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। इंदिरा मैम को भी मैं नमन करती हूँ। और निर्णायक भी आपको बड़ी अच्छी मिली है, बड़ा अच्छा आपका कार्यक्रम हुआ है, बहुत आनंददायक। आप खूब आगे भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहें। ऐसी कामना के साथ आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करूंगी, और उस कविता के बारे में मैं बताऊंगी पहले कि अब जो आप लोग कवि लोग हैं, अब दृष्टि का ही तो अंतर है। कई लोग हैं निराश होके, हताश होके और अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, और उसी समय का कुछ लोग ऐसा उपयोग कर लेते हैं रचनात्मक। ये केवल दृष्टि का अंतर है, दृष्टिकोण का अंतर ही है जो एक आम इंसान को रचनाकार से अलग करता है। और ये दृष्टि हमें सकारात्मक और आशावादी बनानी है। और इसी आशावादी और सकारात्मक दृष्टिकोण से यदि हम रचनात्मकता की ओर आगे बढ़ते हैं, तो न केवल स्वयं का बल्कि समाज का और देश का भी हम उत्थान करते हैं। तो इसी आशावादी दृष्टिकोण को, हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए और एक कवि का दृष्टिकोण एक आम इंसान से किस प्रकार अलग होता है, ये बताने का जो प्रयास है मेरे इस कविता में मैंने किया है। और इस कविता का शीर्षक है दृष्टि का उत्सव। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है जी? तो कविता का शीर्षक है जी, दृष्टि का उत्सव। सुनने की सामर्थ्य चाहिए, जीवन में संगीत भरा है। सुनने की सामर्थ्य चाहिए, जीवन में संगीत भरा है। सृष्टि का कण कण मधुमय है, सृष्टि का कण कण मधुमय है। तुहिन के मिस रस ही तो झरा है, तुहिन ओस, तुहिन के मिस रस ही तो झरा है। देखो तो उषा की लाली कनक रश्मियों से रंजित है। संध्या का सुरमई उजाला मादकता से अभिसिंचित है। देखो तो उषा की लाली कनक रश्मियों से रंजित है। संध्या का सुरमई उजाला मादकता से अभिसिंचित है। निरखो तो अद्भुत सर्जक ने हर दृष्टि में दीप धरा है। सुनने की सामर्थ्य चाहिए, जीवन में संगीत भरा है। सोचो तो कलरव की भाषा कितनी ताने लिए हुए है। सोचो तो कलरव की भाषा कितनी ताने लिए हुए है। मरमर की अनुपम ध्वनियां भी सुर के घूंघट किए हुए है। मरमर की अनुपम ध्वनियां भी सुर के घूंघट किए हुए हैं। सोचो तो किस कलाकार ने अवनी को रंग दिया हरा है।
सुनने की सामर्थ्य चाहिए, जीवन में संगीत भरा है। जानो तो हर अंतर मन में कोई छुप छुप कर रोता है। जानो तो हर अंतर मन में कोई छुप छुप कर रोता है। निष्ठुरता के खोल तले भी भावों का स्पंदन होता है। निष्ठुरता के खोल तले भी भावों का स्पंदन होता है। खोजो तो हर नश्वर घट में छुपा हुआ एक रत्न खरा है। खोजो तो, जैसा कि आप लोगों ने खोजे हैं, खोजो तो हर नश्वर घट में छुपा हुआ एक रत्न खरा है। सुनने की सामर्थ्य चाहिए, जीवन में संगीत भरा है। सृष्टि का कण कण मधुमय है, तुहिने के मिस रस ही तो झरा है। तो इस तरह से हमारी दृष्टिकोण हमारा जैसा होगा, हमें संसार वैसा ही नजर आएगा। और एक रचनाकार के लिए दृष्टिकोण का सकारात्मक होना, आशावादी होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत बधाई और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और भारत वर्ष के प्रति, हमारी भारत माता के प्रति मेरी यही शुभकामनाएं है कि जल्दी से जल्दी हम सब कोरोना से मुक्त होके, और समारोह के रूप में जब तक तो आप चला ही रहे हैं ये सब ऑनलाइन, और पुनः पुनः मिले हम। और भारत के लिए, भारत को समर्पित अपनी 2 पंक्तियां कहना चाहूंगी अंत में कि प्यार की दौलत मुझे और दिल का धर्म देना, प्यार की दौलत मुझे और दिल का धर्म देना, दे देना मुझे कागज और एक कलम देना। ऐ खुदा मेरे मुझे जब भी तू जन्म देना, भारत ही हो वतन मेरा, मुझको ये वचन देना। भारत ही हो वतन मेरा, मुझको ये वचन देना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद। जी मैम, बहुत बहुत आभार।